तो आपको जो है वर्ब है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग, और ये 12,500 हैं। दो तरह के फाइनाइट वर्ब जिसके 120 फॉर्म बनते हैं, और 120 फॉर्म बनते कैसे हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से। दूसरा है नॉन फिनाइट, इसके 15 फॉर्म बनते हैं। नॉन फिनाइट बोलते कब हैं हम लोग? नॉन फिनाइट तब बोलते हैं जब ये नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करता हो, और इसके 15 फॉर्म होते हैं। इसमें 15 में इन्फिनेटिव 6 फॉर्म, जीरंट 4 फॉर्म और पार्टिसिपल 5 फॉर्म होता है। मैंने कल कहा था कि होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क टेलीग्राम पे मैं देने गया, देखा बहुत कम लोग अभी ज्वाइन किए हैं। जितना कोर्स एडमिशन है उसका 20% लोग भी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो सबसे पहली बात तो जल्दी से ज्वाइन करो भाई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप। आपके बैच के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बना है आप ज्वाइन करिए उसको, ताकि उसमें मैं होमवर्क दूँ और आप उसको करना शुरू करें, ठीक है? तो एक बात बताइए कि क्या काम करते हैं ये इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव नाउन का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। जीरंट सिर्फ नाउन का काम करते हैं। पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव का काम करते हैं और एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है? तो नॉन फिनाइट की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये आपके फिंगर टिप्स पे रहे। इतना अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो नॉन फिनाइट का नाम पहले लिख लेते हैं हम लोग। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। सिंपल जीरंड, सिंपल पैसिव जीरंड, परफेक्ट जीरंड, परफेक्ट पैसिव जीरंड।
प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, perfect passive participle, past participle, to eat खाना, to be eaten खाया जाना, to have eaten खा चुका होना, to have been eaten खाया जा चुका होना, to be eating खा रहा होना, to have been eating खा रहा होना। कुछ समय से हमने ईट क्रिया लिया और ईट वर्ब से बनने वाले 15 फिनाइट वर्ब फॉर्म। देखिए कल मैंने क्लास में सब डिस्कस किया था, फिनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फिनाइट क्या होता है, फिनाइट वर्ब के 120 फॉर्म कैसे बनते हैं, नॉन फिनाइट के 15 फॉर्म क्या क्या होते हैं। अब सिर्फ क्या है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको फिंगर टिप्स पे अपने लाना है ना, उसको कंठस्थ करना है। eating, being eaten, having eaten, having been eaten, eating, being eaten, having eaten, having been eaten, eaten। ईटिंग मतलब खा रहा, बीइंग ईटन मतलब खाया जा रहा, हैविंग ईटन मतलब खा चुका हुआ, हैविंग बीन ईटन खाया जा चुका हुआ, खाया जा चुका हुआ, ईटन खाया गया।
ईटिंग, खाना, बीइंग ईटन, खाया जाना, हैविंग ईटन, खा चुका होना, हैविंग बीन ईटन, खाया जा चुका होना। और ये जो 6 इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू ईट, खाना, टू बी ईटन, खाया जाना, टू हैव ईटन, खा चुका होना, टू हैव बीन ईटन, खाया जा चुका होना, टू बी ईटिंग, खा रहा होना, टू हैव बीन ईटिंग, कुछ समय से खा रहा होना। एडिटोरियल क्लास अभी डेली नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम है, समय की कमी है, वरना रेगुलरली आएगा एडिटोरियल, डोंट वरी, ठीक है। तो ये जो हैं इन्फिनेटिव्स हैं, ये इन्फिनेटिव है और इनके 6 फॉर्म हैं। एक काम नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का करते हैं। ये जीरंड है, जीरंड के 4 फॉर्म हैं। ये काम नाउन का करता है। ये पार्टिसिपल है, इसके 5 फॉर्म हैं। ये काम एडजेक्टिव का या एडवर्ब का करता है। तो जैसे ईट से हमने 15 फॉर्म्स बनाए, वैसे ही डॉक्टर खुशबू कह रही हैं सर होमवर्क जल्दी दिया करो। अरे होमवर्क हमने दिया ही नहीं, जल्दी क्या दिया करो, है ना। इसका मतलब टेलीग्राम पे आप भी नहीं हो, हैं। मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। नंबर ऑफ़ कोर्स सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ लोग जो टेलीग्राम में जुड़े हैं बहुत कम है। पहले पूरा जुड़ जाओ तब होमवर्क देंगे ना। चलिए, तो कोई और वर्ब लेते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक ले लेते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव टू ब्रेक, तोड़ना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी ब्रोकन, तोड़ा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव ब्रोकन, तोड़ चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी ब्रेकिंग, तोड़ रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन ब्रेकिंग, कुछ समय से तोड़ रहा होना। सिंपल जीरंड ब्रेकिंग, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। सिंपल जीरंड ब्रेकिंग, तोड़ना। पैसिव फॉर्म सिंपल पैसिव जीरंड। बीइंग ब्रोकन, वर्ब का 3rd फॉर्म। बीइंग ब्रोकन, तोड़ा जाना। परफेक्ट जीरंड, काम खत्म। हैविंग ब्रोकन, तोड़ चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका होना। सेम जो फॉर्म है, ब्रेकिंग, बीइंग ब्रोकन, हैविंग बीन ब्रोकन, पार्टिसिपल भी होगा, नाम अलग है इनका। प्रेजेंट पार्टिसिपल ब्रेकिंग, तोड़ रहा, हिंदी अर्थ भी थोड़ा अलग है। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग ब्रोकन, तोड़ा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ब्रोकन, तोड़ चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन, तोड़ा गया। अब कोई और वर्ब लेते हैं, ठीक है। सेंड, SEND, सेंड मतलब भेजना होता है। उसका 2nd फॉर्म सेंट, SENT। 3rd फॉर्म भी SENT, सेंट होता है। तो सेंड, सेंट, सेंट, 3rd फॉर्म सेंट होता है। तो अगर सेंड मतलब भेजना, अगर इसका हम
15 नॉन फिनिट फॉर्म बोलें तो क्या होगा? सर नोट क्लास के साथ में ही बनाएंगे। देखो ये जो पीडीएफ मैं अभी लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ये सारे एनोटेशंस आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में पहुँच जाते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है। पिकनिक शर्मा इज आस्किंग, सर मैंने कोर्स परचेज किया है लेकिन फ़ोन नंबर मिस्टेक हो गया है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? आपके फ़ोन नंबर से ही तो चल रहा है ये। मिस्टेक हो गया है मतलब? चलिए कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, टेक टीम को बताएंगे, फिलहाल अभी तो पढ़ ही रही हैं आप। तो सिंपल इन्फिनेटिव टू सेंड, भेजना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी सेंट, भेजा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सेंट, भेज चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेंट, भेजा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी सेंडिंग, भेज रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेंडिंग, कुछ समय से भेज रहा होना। सिंपल जीरंड, सेंडिंग, भेजना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग सेंट, भेजा जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग सेंट, भेज चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन सेंट, भेजा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेंडिंग, भेज रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग सेंट, ACNT सेंट, बीइंग सेंट, भेजा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग सेंट, भेज चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन सेंट, भेजा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सेंट, भेजा गया। ओके, कोई और वर्ब ले लेते हैं। BUY, बाई मतलब खरीदना। बाई सेकेंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म बॉट। बाई, बॉट, बॉट। जब आप नॉन फिनिट फॉर्म लिखते हैं तो किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और थर्ड फॉर्म यूज होता है। सिंपल इन्फिनेटिव टू बाई, खरीदना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी बॉट, खरीदा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव बॉट, खरीद चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन बॉट, खरीदा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी बाइंग, खरीद रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन बाइंग, कुछ समय से खरीद रहा होना। सिंपल जीरंड, बाइंग, खरीदना। सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग बॉट, खरीदा जाना। परफेक्ट जीरंड, हैविंग बॉट, खरीद चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन बॉट, खरीदा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाइंग, खरीद रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग बॉट, खरीदा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग बॉट, खरीद चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन बॉट, खरीदा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बॉट, खरीदा गया। यहीं से एक्टिव पैसिव शुरू हो गया। यहीं से एक्टिव पैसिव शुरू हो गया। जब आप ये कहते हैं टू बाई, खरीदना, या आप कहते हैं टू हैव बॉट, खरीद चुका होना, या जब आप कहते हैं टू बी बाइंग, खरीद रहा होना, या जब आप कहते हैं टू हैव बीन बाइंग, खरीद रहा कुछ समय से, ये सारे एक्टिव फॉर्म हैं। इनके पैसिव फॉर्म भी होंगे। तो टू बाई खरीदना का पैसिव हो जाएगा टू बी बॉट, खरीदा जाना। टू हैव बॉट, खरीद चुका होना का पैसिव हो जाएगा टू हैव बीन बॉट, खरीदा जा चुका होना। इसका पैसिव नहीं होगा। जैसे आपने बाइंग, खरीदना या खरीद रहा, इसका पैसिव फॉर्म बीइंग बॉट, खरीदा जाना या खरीदा जा रहा। सिंपल इन्फिनेटिव, बाइंग, खरीदना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, बीइंग बॉट, खरीदा जाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बाइंग, खरीद रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग बॉट, खरीदा जा रहा। हैविंग बॉट, जब ये इन्फिनेटिव होगा तो परफेक्ट इन्फिनेटिव, हैविंग बॉट, खरीद चुका होना। इसका पैसिव फॉर्म हैविंग बीन बॉट, खरीदा जा चुका होना।
हैविंग बॉट खरीद चुका हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल बोले तो, हैविंग बीन बॉट खरीदा जा चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, है ना। बॉट खरीदा गया। तो देखिए यहीं से एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक्टिव कब होता है, जब कोई एक्शन का सब्जेक्ट वो करने वाला आदमी डूअर हो। जैसे आई टू बाई, मैं खरीदने वाला, आई टू हैव बॉट, मैं खरीद चुका हुआ। तो आई टू बाई समथिंग, मैं टू बाई खरीदने को, समथिंग कुछ। आई टू हैव बॉट, मैं खरीद चुका हुआ, समथिंग कुछ। आई टू बी बाइंग समथिंग, मैं खरीद रहा, समथिंग कुछ। आई टू हैव बिन बाइंग समथिंग, मैं खरीद रहा कुछ समय से। बाइंग समथिंग, कुछ खरीदना। आई बाइंग समथिंग, मैं खरीद रहा कुछ। आई हैविंग बॉट, मैं खरीद चुका हुआ समथिंग कुछ। तो जो एक्टिव एक्शंस होते हैं या वर्ब फॉर्म्स होते हैं उनका सब्जेक्ट हमेशा कोई आदमी डूअर होता है, जबकि पैसिव जो एक्शंस होते हैं उनका सब्जेक्ट जो होता है कोई चीज़ होता है जिस पे काम किया जाता है। जैसे समथिंग टू बी बॉट, कोई चीज़ खरीदा जाना। समथिंग टू हैव बिन बॉट, कोई चीज़ खरीदा जा चुका होना। समथिंग बीइंग बॉट, कोई चीज़ खरीदी जा रही। समथिंग हैविंग बिन बॉट, कोई चीज़ खरीदी जा चुकी हुई। सो व्हेनेवर यू फाइंड आउट एनी पैसिव एक्शन यू विल फाइंड कि इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, कोई थिंग होगा, कोई चीज़ होगा। जबकि एक्टिव फॉर्म में उसको सब्जेक्ट कौन होगा, डूअर, करने वाला। फिर से एक बार अगर आप देखें तो माया टू बाई अ चेयर, माया खरीदेगी, खरीदने को एक चेयर, कुर्सी। माया टू हैव बॉट, माया खरीद चुका होना, अ चेयर, कुर्सी को। एक माया टू बी बाइंग, माया खरीद रहा होना, एक चेयर, कुर्सी। माया टू हैव बिन बाइंग अ चेयर, माया खरीद रही कुर्सी। माया बाइंग अ चेयर, माया खरीद रही चेयर, कुर्सी। माया हैविंग बॉट अ चेयर, माया खरीद चुकी हुई एक कुर्सी। तो इसका पैसिव फॉर्म अगर देखें तो उसमें माया सब्जेक्ट नहीं होगा। पैसिव एक्शन में इसका सब्जेक्ट हो जाएगा वो समथिंग, वो कोई चीज़। चेयर टू बी बॉट, चेयर खरीदा जाना। चेयर टू हैव बिन बॉट, चेयर खरीदा जा चुका होना। चेयर बीइंग बॉट, चेयर खरीदा जाना, खरीदा जा रहा। चेयर हैविंग बिन बॉट, चेयर खरीदा जा चुका हुआ, खरीदा जा चुका होना। ठीक है। सो व्हाट डू यू सी, आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से एक्टिव का सब्जेक्ट जो होता है कोई आदमी होता है, इसका सब्जेक्ट कोई आदमी होता है। और इधर क्या होता है, इसका सब्जेक्ट समथिंग होता है। ये दोनों में फर्क है ना, एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म में। चलिए तो कोई वर्ब उठाते हैं, जैसे सेल मतलब बेचना, सिंपल इन्फिनेटिव टू सेल, बेचना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी सोल्ड, बेचा जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव सोल्ड, बेच चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन सोल्ड, बेचा जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी सेलिंग, बेच रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन सेलिंग, कुछ समय से बेच रहा होना। सिंपल जीरंड सेलिंग, बेचना। सिंपल पैसिव जीरंड बीइंग सोल्ड, बेचा जाना। परफेक्ट जीरंड हैविंग सोल्ड, बेच चुका होना। परफेक्ट पैसिव जीरंड हैविंग बीन सोल्ड, बेचा जा चुका होना। प्रेजेंट पार्टिसिपल सेलिंग, बेच रहा। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग सोल्ड, बेचा जा रहा। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग सोल्ड, बेच चुका हुआ। परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन सोल्ड, बेचा जा चुका हुआ। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सोल्ड, बेचा गया। ठीक है। कोई और वर्ब ले लेते हैं। ओपन मतलब खोलना। आई ओपन समथिंग, मैं खोला कुछ। तो सिंपल इन्फिनेटिव टू ओपन, खोलना। सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव होगा टू बी ओपन्ड, खोला जाना। परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव ओपन्ड, खोल चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन ओपन्ड, खोला जा चुका होना। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी ओपनिंग, खोल रहा होना।
परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू हैव बीन ओपनिंग, कुछ समय से खोल रहा होना, सिंपल जीरंड, ओपनिंग खोलना, सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग ओपनड खोला जाना, परफेक्ट जीरंड, हैविंग ओपनड खोल चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन ओपनड खोला जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओपनिंग खोल रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, बीइंग ओपनड खोला जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग ओपनड खोल चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, हैविंग बीन ओपनड खोला जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ओपनड खोला गया। ओके, एक और वर्ब ले लेते हैं। कौन सा वर्ब ले लिया जाए? तो स्टिच, स्टिच मतलब सिलना होता है, कोई कपड़ा वगैरह सिलाई करना। तो स्टिच, सेकेंड फॉर्म स्टिच्ड, थर्ड फॉर्म स्टिच्ड। थर्ड फॉर्म है स्टिच्ड। तो सिंपल इन्फिनेटिव टू स्टिच, सिलना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव टू बी स्टिच्ड, सिला जाना, परफेक्ट इन्फिनेटिव टू हैव स्टिच्ड, सिल चुका होना, परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव टू हैव बीन स्टिच्ड, सिला जा चुका होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू बी स्टिचिंग, सिल रहा होना, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव टू हैव बीन स्टिचिंग, कुछ समय से सिल रहा होना, सिंपल जीरंड, स्टिचिंग सिलना, सिंपल पैसिव जीरंड, बीइंग स्टिच्ड सिला जाना, परफेक्ट जीरंड, हैविंग स्टिच्ड सिल चुका होना, परफेक्ट पैसिव जीरंड, हैविंग बीन स्टिच्ड सिला जा चुका होना, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टिचिंग सिल रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल बीइंग स्टिच्ड सिला जा रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग स्टिच्ड सिल चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल हैविंग बीन स्टिच्ड सिला जा चुका हुआ, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्टिच्ड सिला गया। ठीक है, अब सीधे जैसे आपसे कहा जाए बेचा जा चुका होना, मान लो हमने हिंदी लिखा, तो दो चीज़ हो सकता है, एक तो ये परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव हो सकता है, और ये परफेक्ट पैसिव जीरंड हो सकता है, बेचा जा चुका होना। परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव लिखेंगे टू हैव बीन सोल्ड, बेचा जा चुका होना, जीरंड हैविंग बीन सोल्ड, बेचा जा चुका होना। हंस रहा होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, टू बी लाफिंग, ऐसा करना है आपको, फटाक से बताना है। हटाया जा रहा, क्या है ये? प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल है, हटाया जा रहा। बीइंग क्लियर्ड, बीइंग रिमूव्ड, हटाया जा रहा, ऐसा करना है फटाक फटाक। सो रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्लीपिंग, बैठा हुआ,
ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठा हुआ। बैठा होना, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव। टू बी सिटिंग, टू बी सिटिंग बैठा होना। सोच चुका हुआ, परफेक्ट पार्टिसिपल, सोच चुका हुआ। हैविंग थॉट, सोच चुका हुआ। लिया जाना, दो चीज हो सकता है ये। एक हो सकता है सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव, और एक चीज हो सकता है सिंपल पैसिव जीरंड। लिया जाना, टू बी टेकन, लिया जाना या बीइंग टेकन, लिया जाना। तोड़ा जा चुका हुआ, तो इतना कंठस्थ होना चाहिए कि आप बता दें ये परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल है। हैविंग बीन ब्रोकन, हैविंग बीन ब्रोकन, तोड़ा जा चुका हुआ। सो रहा होना, कंटिन्यूअस इंफिनिटिव, टू बी स्लीपिंग, हंसना, ये हो सकता है सिंपल इन्फिनिटिव और सिंपल जीरंड। हंसना, टू लाफ या लाफिंग, तोड़ा जाना, ये भी दो चीज हो सकता है, सिंपल पैसिव इन्फिनिटिव और सिंपल पैसिव जीरंड। तोड़ा जाना, टू बी ब्रोकन या बीइंग ब्रोकन। तोड़ा जाना है ना। लिखा जा चुका होना, ये भी दो चीज हो सकता है। एक हो सकता है परफेक्ट पैसिव
इन्फिनेटिव, एक हो सकता है परफेक्ट पैसिव जीरंड, लिखा जा चुका होना, टू हैव बीन रिटन या हैविंग बीन रिटन। लिखा जा चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल, लिखा जा चुका हुआ, हैविंग बीन रिटन। धोना, सिंपल इन्फिनेटिव सिंपल जीरंड। टू वॉश, धोना, वॉशिंग, धोना। धो रहा, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वॉशिंग, वॉशिंग, धो रहा। धो रहा होना, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। टू बी वॉशिंग, धो रहा होना। लिखा जा रहा, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। बीइंग रिटन। तो जिस तरह मैं लिख दे रहा हूं ना, इतना एकदम स्पॉन्टेनियस आंसर होना चाहिए आपका भी, इतना पक्का हो जाए कि किसी भी सेंटेंस में इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल का पोजीशन कहाँ पर होता है, उसका कोई पोजीशन फिक्स्ड नहीं होता है। और ये सवाल जिस तरह आप पूछ रहे हैं, इससे लग रहा है आपको समझ में नहीं आया। जैसे जैसे आप सेंटेंसेस इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप देखेंगे किस तरह से वहाँ इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा है। इन्फिनेटिव, जीरंड का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज़ होता है, जबकि पार्टिसिपल का इस्तेमाल कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल के रूप में होता है। इन्फिनेटिव का इस्तेमाल एडवर्बियल के रूप में भी होता है। पहले आप इसको मास्टर करिए, पहले आप इसको सीख लीजिए ना, उसके बाद बोला गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। स्पोकन, बोला गया। लिखा गया, ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। रिटन, लिख रहा होना, कई सालों से।
कई सालों से लिख रहा होना। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। टू हैव बीन राइटिंग for many years, कई वर्षों से लिख रहा होना। आम तोड़ना, सिंपल इन्फिनिटिव या सिंपल जीरंड। To break mangoes या breaking mangoes, आम तोड़ना। लोगों द्वारा सराहा जा रहा, सराहा जा रहा, सराहना प्रेज होता है। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल, लोगों द्वारा सराहा जा रहा। being praised, being praised by people, लोगों द्वारा सराहा जा रहा। सर पास्ट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म होते हैं, सेंस थोड़ा थोड़ा पैसिव जैसा ही होता है, बट वी कैन नॉट से दैट दे आर पैसिव फॉर्म्स। ठीक है ना। अपने कमरे में पढ़ रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टडीइंग, studying in one's room, अपने कमरे में पढ़ रहा, पढ़ना, पढ़ रहा। अगर होता ये कि अपने कमरे में पढ़ना, दो चीज़ हो सकता है ये। एक हो सकता था ये सिंपल इन्फिनिटिव और एक हो सकता था ये सिंपल जीरंड। अपने कमरे में पढ़ना, टू रीड, रीड मतलब कोई चीज़ का पढ़ना, और ऐसे पढ़ाई करना वाले अर्थ में टू स्टडी, टू स्टडी इन वंस रूम, या स्टडिंग इन वंस रूम। अपने कमरे में पढ़ना। लोगों द्वारा सराहा जा रहा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। अगर होता कि सराह रहा
तब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन ये सराह रहा नहीं है, सराहा जा रहा, कोई चीज़ सराही जा रही है, पैसिव फॉर्म में। अगर आप लिखेंगे हैविंग बीन प्रेस मतलब सराहा जा चुका हुआ है ना, सराहा जा चुका हुआ, ये होगा परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। हैविंग बीन प्रेज्ड, सराहा जा चुका हुआ। दिया जाना, ये है सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, और ये सिंपल पैसिव जीरंड भी है। दिया जाना, टू बी गिवन और बीइंग गिवन, दिया जाना। फेंका जा चुका हुआ, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। हैविंग बीन थ्रोन, सोचा जाना, सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव, सिंपल पैसिव जीरंड। टू बी थॉट, बीइंग थॉट, सोचा जाना। तेजी से दौड़ना, दोनों चीज़ें हैं, ये सिंपल इन्फिनेटिव भी है और ये सिंपल जीरन भी है। तेजी से दौड़ना, टू रन फास्ट, रनिंग फास्ट। तोड़ चुका होना, कुर्सी, कुर्सी को तोड़ चुका होना। दो चीज़ है ये, एक है परफेक्ट इन्फिनेटिव और दूसरा ये हो सकता है परफेक्ट जीरंड। टू हैव broken, to have broken the chair, कुर्सी को तोड़ चुका होना, या having broken the chair, कुर्सी को तोड़ चुका होना। माया
वॉन्ट्स, माया चाहती है, टू मीट यू, तुमसे मिलना। माया वॉन्ट्स टू मीट यू, ये देखो ये है फाइनाइट वर्ब। ये सब्जेक्ट था माया, ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था। माया चाहती है, क्या चाहती है? तुमसे मिलना, टू मीट यू। ये है नॉन फिनाइट, टू मीट यू। ये है क्या? ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या का जवाब देने के लिए नाउन ही आता है। कि माया चाहती है, क्या क्या का जवाब दे रहे, नाउन का काम कर रहा है, टू मीट यू, आपसे मिलना। है क्या ये? ये है सिंपल इन्फिनेटिव। आपको मालूम है कि जो नॉन फिनाइट्स होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। शी लाइक्ड, उसको वो पसंद करती थी, है ना। बीइंग प्रेज्ड, सराहा जाना, बाय पीपल, लोगों द्वारा। पसंद करती थी, लोगों द्वारा सराहा जाना। यह सब्जेक्ट शी, पसंद करती थी, यह है वर्ब लाइक्ड। क्या पसंद करती थी? बीइंग प्रेज्ड बाय पीपल, लोगों द्वारा सराहा जाना। यह है ऑब्जेक्ट। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है, वो पसंद करती थी, क्या क्या का जवाब देने के लिए नाउन आता है, ये नाउन है, बीइंग प्रेज्ड बाय पीपल। एक्चुअली ये नॉन फिनाइट है। नॉन फिनाइट में क्या है? ये बीइंग प्रेज्ड, सिंपल नाउन का काम कर रहा है। ये नाउन का काम कर रहा है। ये है सिंपल पैसिव जीरंड। ये है फिनाइट वर्ब। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब कंपोनेंट आता है उसी को हम लोग फिनाइट वर्ब बोलते हैं, है ना। I have decided to give up smoking. मैंने निर्णय लिया है छोड़ देने का। ये सब्जेक्ट है, have decided ये वर्ब है। क्या निर्णय लिया है? To give up smoking, धूम्रपान छोड़ देने का। ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या का जवाब देने के लिए मैंने डिसाइड किया है क्या? टू गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ देने का। तो अगर आप ध्यान दें तो ये फिनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब कंपोनेंट आता है उसी को हम लोग फिनाइट वर्ब बोलते हैं, है ना। और ये जो है नाउन का काम कर रहा है। ये सिंपल इन्फिनेटिव है। ये है नॉन फिनाइट, है ना। इसमें भी आप देखें तो ये टू गिव अप के बाद स्मोकिंग जो आया ये सिंपल जीरंड है। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसके लिए। टू गिव अप अपना ऑब्जेक्ट लेके आता है ना। मैंने क्या बताया था आपको कि जो इन्फिनेटिव और जीरंड और पार्टिसिपल जो 15 फॉर्म्स है नॉन फिनाइट फॉर्म, उसमें अपने साथ वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल लेके आएंगे, ठीक है। उसको अलग नहीं कहेंगे आप, वो उसी का पार्ट, उसी का हिस्सा है ना। प्राउड ऑफ having been awarded,
by the awarded by the Nobel Prize. अब देखिए आप एक बात, यह है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आता है। हैविंग बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका होना। एक्चुअली नाउन है ये पूरा। कैसा नाउन है ये? परफेक्ट पैसिव जीरंड है। जीरंड नाउन का काम करता ही है। आपको मालूम है प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आता है, तो प्रपोजिशन है ऑफ, इसके बाद नाउन इक्विवेलेंट के रूप में क्या आया, परफेक्ट पैसिव जीरंड आया, हैविंग बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि ये पूरा क्या है, इस पूरे का अर्थ क्या है? प्राउड ऑफ हैविंग बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। प्राउड, गर्वित, किस बात को लेकर गर्वित? तो गर्वित ऑफ हैविंग बीन अवॉर्डेड, है ना, नवाजे जा चुके होने का, नोबेल प्राइज से नवाजे जा चुके होने पर को लेकर गर्वित। तो ये जो पूरा है ना, ये क्या है? ये इसमें मेन वर्ड है ये जो एडजेक्टिव है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है ना। अब पूरा अगर देखा जाए तो क्या है ये, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना। पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज एडवर्ब का काम कर रहा था। To be winning games consistently is commendable, is a commendable job, is a commendable thing.
दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, हटा देते हैं। टू बी विनिंग गेम्स कंसिस्टेंटली, गेम्स को कंसिस्टेंटली जीत रहा होना, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना? ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये वर्ब है इज, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आता है ना। वो एक कमेंडेबल चीज़ है, बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है। अब अगर आप देखें तो ये है फाइनाइट वर्ब, और ये यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये नॉन फिनाइट है क्या ये? टू बी विनिंग गेम्स कंसिस्टेंटली, ये नाउन का काम कर रहा है, और ये कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। टू बी विनिंग गेम्स कंसिस्टेंटली, लगातार गेम्स जीत रहा होना, इज़ अ कमेंडेबल थिंग, एक कमेंडेबल चीज़ है। अगर कहा जाए आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, तब क्या बोलेंगे? ये एक सिंपल सेंटेंस है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना? टू बी विनिंग, इसका अर्थ होता है जीत रहा होना, काम जारी है, कंटिन्यूअस है। ये है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। जबकि अगर केवल विनिंग होता तो इसका मतलब होता है जीतना, दूसरा मतलब होता है जीत रहा। जीतना सिंपल जीरंड, और जीत रहा प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये एडवर्ब फ्रेज कैसे हुआ? क्या चीज एडवर्ब फ्रेज हुआ? ये एडजेक्टिव फ्रेज है ना। प्राउड जो है एडजेक्टिव है, प्राउड मतलब गर्वित, किसी आदमी के बारे में बता रहा है कि कोई आदमी किस प्रकार का, तो प्राउड, गर्वित। अब ये एडजेक्टिव के बारे में जो चर्चा करता है वो एडवर्ब होता है। तो ये प्रपोजिशन फ्रेज है, ऑफ हैविंग बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। प्रपोजिशन के बाद हैविंग बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज, ये क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? परफेक्ट पैसिव जीरंड है, जीरंड नाउन का काम करता है। तो प्रपोजिशन प्लस नाउन, पूरा प्रपोजिशन फ्रेज बनाया। प्रपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव का एडवर्ब का काम करता है, ये एडवर्ब का इसलिए काम कर रहा है क्योंकि प्राउड नामक एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा ये एडवर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव प्राउड के बारे में चर्चा कर रहा है। लेकिन पूरा अगर कहा जाए पूरा क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है ना। ये दोनों का अलग अलग सेंस है ना। लिखा है कि बीइंग क्लीन्ड, तो इसका क्या अर्थ है? ये दो चीजें हैं। एक तो ये है
साफ किया जाना, और एक है साफ किया जा रहा। बीइंग क्लीन, साफ किया जाना, बीइंग क्लीन, साफ किया जा रहा। तो साफ किया जाना क्या है? सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, और साफ किया जा रहा प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल है। जीरन, सॉरी, है ना। तो जितना इसका अभ्यास करेंगे उतना ही सही रहेगा ये। ट्रीज या डिशेस बीइंग क्लीन्ड, बर्तन साफ किए जा रहे हैं। क्या है ये? एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल तो काम करता है ना एडजेक्टिव का। डिशेस बीइंग क्लीन्ड, बर्तन साफ किए जा रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि पूरा क्या है, तो आप लिख सकते हैं साफ किए जा रहे बर्तन। साफ किए जा रहे बर्तन, ये पूरा नाउन का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है। साफ किए जा रहे बर्तन। समझ में आ रहा है ना? नाउन के बारे में एडजेक्टिव भी तो चर्चा करता है। जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव पहले आए नाउन के, ऐसा भी हो सकता है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आए। ठीक है ना? People arrested by police yesterday। इसका अर्थ क्या है? पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किए गए लोग। पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किए गए लोग, ये है क्या? लोग, पीपल जो है नाउन है। अरेस्टेड बाय पुलिस येस्टरडे, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसके बारे में बता रहा है। पीपल अरेस्टेड बाय पुलिस येस्टरडे, लोग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जो कल। अब पूरा अगर कहा जाए क्या है तब क्या बताएंगे आप? पूरा क्या है? ये नाउन फ्रेज है। पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किए गए लोग, इसमें मेन वर्ड क्या है? लोग, पीपल। ये जो है अरेस्टेड बाय पुलिस येस्टरडे,
पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फेंके जा चुके हुए फल, अगर यहां से यहां तक देखोगे तो ये नाउन है, नाउन फ्रेज है। फेंके जा चुके हुए फल, फ्रूट noun, having been thrown, फेंके जा चुके हुए, away, दूर, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है। फ्रूट हैविंग बीन थ्रोन अवे, फेंके जा चुके हुए फल, ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट, हैविंग बीन थ्रोन अवे, परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। तो फ्रूट हैविंग बीन थ्रोन अवे, फेंके जा चुके हुए फल, ये पूरा नाउन फ्रेज है। अब इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा। है ना, लाल स्याही से लिखा जाना, सिंपल पैसिव नाउन है, ये सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, या सिंपल पैसिव जीरंड है। लाल स्याही से लिखा जाना, टू बी रिटन इन रेड इंक, being written in red ink, लाल स्याही से लिखा जाना। इसकी प्रैक्टिस करनी है। To have forgotten, the history, ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब तीनों का काम कर सकता है। ये है क्या?
ये है परफेक्ट इन्फिनिटिव। इतिहास भूल चुका होना, इतिहास भूल चुका होना, to have forgotten the history। being held responsible, ये सिंपल पैसिव जीरंड, तब ये नाउन का काम करेगा। जिम्मेदार ठहराया जाना, being held responsible, present passive participle, ये एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर सकता है दोनों का। जिम्मेदार ठहराया जा रहा, being held responsible। having broken all records, perfect gerund, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर सकता है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका होना, हैविंग ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स, या सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका हुआ। आगे पढ़ेंगे कि क्या नाउन फ्रेज क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो आगे की बात है। पहले अभी एक ही काम कर रहे हैं आपको। यू हैव टू फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, वो ये कि 15 फॉर्म्स जो होते हैं, है ना, इसकी आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर ये पक्का नहीं हुआ, जुबानी नहीं आया, तो मुश्किल है। तो इसका होमवर्क अब हम देंगे। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है ना, इस 2 दिन छुट्टी को बहुत रिवाइज करने में लगाइए। कोर्स को 2-3 बार रिवाइज कर जाइए और ढेर सारा होमवर्क देंगे। अगेन कल जैसा मैंने बताया था वही होमवर्क रहेगा। कल नहीं दे पाए थे क्योंकि देखा टेलीग्राम में सारे लोग ज्वाइन नहीं करें अभी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वो टेलीग्राम कहाँ ज्वाइन करेंगे? आपके ऐप में ही है, आपके ऐप में ही वो टेलीग्राम दिखेगा जब आप खोलेंगे तो जो वर्ब मैं दूंगा उसका नॉन फिनाइट का नाम, नॉन फिनाइट का फॉर्म, उसकी हिंदी लिख सकते हैं तो हिंदी लिखे। एक तरह का होमवर्क ये भी होगा। दूसरी तरफ का होमवर्क होगा, जब भी हम ये कर रहे थे पीछे, कि मैंने कोई हिंदी दिखा उसका इंग्लिश लिखना है, कौन सा फॉर्म है और क्या इंग्लिश होगा। और अगर मैंने कोई इंग्लिश फॉर्म दिया नॉन फिनाइट का तो नाम क्या है नॉन फिनाइट का और उसका हिंदी फॉर्म क्या होगा ये लिखना है। तो इसी तरह का होमवर्क होगा, तो इसको करिए। और रीडिंग और लिसनिंग की है, उसको करते रहना है, ठीक है।
मतलब इस बार 2022 में मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर। मतलब क्योंकि धीरे धीरे पता चल रहा है ना, जब उनके मैसेजेस आ रहे हैं किस लिए, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए कि सर कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरें, मेरा कहाँ होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर जब आप लोगों का सिलेक्शन हो तो बताया करो, वो बहुत इस तरह से पता चलता है, आप खुद नहीं बताते हैं, तो सिलेक्शन हो तो बता दिया करो, है ना। एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है, खुशी मिलती है उससे, लगता है कि हाँ जो कर रहे हैं वो काम आ रहा है, ठीक है। तो होमवर्क करिएगा और पूरा कोर्स रिवाइज करिए, रीडिंग लिसनिंग करिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।